पूरी दुनिया के ही मुसलमान मर्द हों या औरत हों, उन लोगों को ये मसला जानना बहुत ज़रूरी है, भले से वो इस पे अमल करें या ना करें। बशर्त ये है आपको इस मसले को मसलक का चश्मा उतार के समझना पड़ेगा। उसके बाद आपका दिल चाहे आप इस मसले पे अमल करिए या अमल ना करिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब भी हम लोग गुस्ल करने नहाने जाते हैं तो बहुत से लोग जो है वो अपने ऊपर जिस्म पे जो भी नापाकी लगी हुई होती है उसको साफ़ करते हैं, फिर वज़ू करते हैं, उसके बाद फिर गुस्ल करते हैं। बहुत से लोग जो है वो गंदगी साफ़ करने के बाद नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, उसके बाद वज़ू करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई गुस्ल करने के बाद अलग से वज़ू करा जाएगा, फिर नमाज़ पढ़ी जाएगी। बहुत से लोग ये जानते हैं कि भाई जब आप गुस्ल कर लेंगे तो आपका वज़ू ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप उस गुस्ल से ही जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस मसले को लेके चारों इमामों की भी राय अलग अलग हमें मिलती हैं। अगर आप मसलक को छोड़ दें, एक तरफ रख दें और एहतियाती पहलू इख्तियार करें, तो एहतियाती पहलू हमें जो हदीसों से ये मिलता है कि हमें जो है अगर हम गुस्ल करते हुए शर्मगाह को हाथ लगाते हैं तो आपको वज़ू करना पड़ेगा, आपका वज़ू जो है वो टूट जाएगा। अगर आप डायरेक्ट हाथ लगाते हैं, अगरचे आप कपड़े के ऊपर से शर्मगाह को हाथ लगाते हैं तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा। तो चारों इमामों के नज़दीक भी इस मसले में इख्तिलाफ़ है और सहाबा से जो हमें मसले मिलते हैं उसमें भी जो है हदीसों में हमें इख्तिलाफ़ मिलता है। ज़्यादा हदीसें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि आपने अगर डायरेक्ट बिना किसी कपड़े की आड़ लिए शर्मगाह को छुआ है तो आपका वज़ू टूट जाएगा, आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। एहतियाती पहलू ये है कि आप अगर शर्मगाह को हाथ लगाते हैं तो आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। अपनी शर्मगाह को हाथ लगाएं या जैसे औरतें बच्चों वगैरह को पेशाब पॉटी जो है वॉश करवाते वक्त जो है बच्चे की शर्मगाह को हाथ लगाती हैं, उसमें भी आपको जो है वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। कोशिश ये करें एहतियाती पहलू इख्तियार करें, और अगर शर्मगाह को डायरेक्ट हाथ लगाते हैं तो आप जो है वज़ू दोबारा कर। बहुत सारी हदीसें हमें मिलती हैं जिसमें दोनों ही तरह की राय जो है, दोनों ही तरह की बातें जो है सहाबा किराम से हमें मिलती हैं, जिसमें शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू ना टूटने की भी रिवायतें हैं और ज़्यादा रिवायतें हमें जो मिलती हैं उसमें शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू टूटने के ही कौल सहाबा के मिलते हैं। इस मसले पर चारों इमाम की भी राय अलग अलग मिलती है, इसलिए कोशिश करें कि एहतियात बरतें और अगर शर्मगाह को हाथ लग जाए तो वो वज़ू कर लिया जाए। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।